माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का अर्थ के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या है? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लॉग्स। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लॉग्स। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लॉग्स। साइकी का अर्थ है सावल यानी आत्मा। साइकी का अर्थ क्या है? सावल यानी आत्मा। और लोग्स का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन या विवेचना। और लोग्स का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन या विवेचना। साइकी का अर्थ है सावल आत्मा और लोग्स का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन या विवेचना। इस प्रकार मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान या अध्ययन है। इस प्रकार मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन या विज्ञान है। इस प्रकार मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान या अध्ययन है। नोट: साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी किसका भाषा का शब्द है? लैटिन। साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि आरपीएससी के अनुसार यह यूनानी भाषा का शब्द है। जबकि आरपीएससी इसको किसका मानती है? आरपीएससी इसको यूनानी भाषा, क्योंकि आरपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था कि साइकोलॉजी कैसा, मतलब किस प्रकार का शब्द है, तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो वैसे ये लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन आरपीएससी ने इसे यूनानी भाषा का शब्द माना था। तो अगर ऑप्शन में लैटिन आ जाए तो लैटिन भी सही है, और अगर ग्रीक आ जाए तो यूनानी भी सही है। तो दोनों तो ऑप्शन में आएंगे नहीं, एक ही आएगा, तो इसलिए दोनों सही है। आरपीएससी के अनुसार तो यूनानी भाषा का शब्द है, और वैसे साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। आरंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था। आरंभ में मनोविज्ञान किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का एक अंग था। 1590 में सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकल ने इस शब्द का प्रयोग किया। 1590 में रुडोल्फ गोयकल, किसने? रुडोल्फ गोयकल ने इस शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1590 में। 1590 में रुडोल्फ गोयकल ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1590 में रुडोल्फ गोयकल ने मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी थी? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी थी? साइकोलॉजिया। और किसने लिखी थी? रुडोल्फ गोयकल ने। रुडोल्फ गोयकल ने 1590 में मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी। साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी? रुडोल्फ गोयकल ने। और कब लिखी? 1590 में। मनोविज्ञान का जनक, ये वस्तु विस्प्रिंट होगा, अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। यहाँ अरस्तु कर लेना। मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के रूप में गैरिट ने परिभाषित किया। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के रूप में गैरिट ने परिभाषित किया। किसने परिभाषित किया? गैरिट ने। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के रूप में गैरिट ने परिभाषित किया। आत्मा का विज्ञान कब कहा गया? 16वीं शताब्दी। आत्मा का विज्ञान कब कहा गया? 16वीं शताब्दी। आत्मा का विज्ञान कब कहा गया? 16वीं शताब्दी। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा गया। आरंभ से 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान का आत्मा के विज्ञान के रूप में मान्यता मिलती रही। इस मत के समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे व गैरिट थे।
इस मत के समर्थक कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे व गैरिट। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे व गैरिट थे। इस मत के समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे व गैरिट थे। नोट: आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक यह मत भी अस्वीकार हो गया। आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक यह मत भी अस्वीकार हो गया, क्योंकि आत्मा का न तो रूप होता है और न रंग। 16वीं शताब्दी के अंत तक आत्मा को विज्ञान के रूप में मान्यता मिलती रही। 16वीं शताब्दी तक इस मत के समर्थक कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे व गैरिट थे। आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं करने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक यह मत भी क्या हो गया? अस्वीकार हो गया। फिर ये आत्मा का विज्ञान के बाद कौन सा है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान ये कब आया? 1690 में 1690 में जॉन लॉक ने शास्त्रीयवाद प्रस्तुत किया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान 1690 में जॉन लॉक ने क्या प्रस्तुत किया? शास्त्रीयवाद। तो यह पूछा जा सकता है कि शास्त्रीयवाद किसने प्रस्तुत किया? जॉन लॉक ने। किसने प्रस्तुत किया? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने। इसने कहा कि शरीर और मस्तिष्क यानी मन के मध्य एक शास्त्रीय पाया जाता है। किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा कि शरीर और मस्तिष्क के मध्य एक शास्त्रीय पाया जाता है, अर्थात शरीर के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मस्तिष्क द्वारा निर्धारित होते हैं। इसने कहा कि शरीर और मस्तिष्क मन के मध्य एक शास्त्रीय पाया जाता है, अर्थात शरीर के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मस्तिष्क द्वारा निर्धारित होते हैं। इटली के दार्शनिक पंपोनोजी ने इस मत के आधार पर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इटली के दार्शनिक पंपोलोजी ने इस मत के आधार पर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पंपोलोजी ने। और पंपोलोजी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। कहाँ के दार्शनिक थे? इटली के। इस मत के समर्थक कौन थे? पंपोलोजी, जो इटली के रहने वाले थे। जॉन लॉक, थॉमस रीड, लिबिनिज और हॉब्स। इस मत के समर्थक कौन थे? पंपोलोजी, इटली के। जॉन लॉक, थॉमस रीड, लिबिनिज और हॉब्स। इस मत के समर्थक कौन थे? पंपोलोजी, इटली के। जॉन लॉक, थॉमस रीड और लिबिनिज और हॉब्स इस मत के समर्थक थे। नोट: 18वीं शताब्दी तक यह मत अस्तित्व में रहा, लेकिन मन के अनिश्चित स्वभाव के कारण यह मत भी अमान्य हो गया। 18वीं शताब्दी तक यह मत अस्तित्व में रहा, लेकिन मन के अनिश्चित स्वभाव के कारण यह मत भी अमान्य हो गया, स्वीकार नहीं किया जा सका। फिर आया चेतना का विज्ञान। फिर किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान। कब आया? 19वीं शताब्दी में। चेतना का विज्ञान कब आया? 19वीं शताब्दी में। फिर आया चेतना का विज्ञान कब आया? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। इसमें कहा गया कि सभी जीवों के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार उसकी चेतन अवस्था द्वारा ही संभव है। चेतना का विज्ञान इसको कब कहा गया? 19वीं शताब्दी में। कब कहा गया? 19वीं शताब्दी में। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। इसमें कहा गया कि सभी जीवों के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार उसकी चेतन अवस्था द्वारा ही संभव है। इसी क्रम में 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में वर्तमान नाम कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय। वर्तमान नाम कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय। वर्तमान नाम क्या है इसका? कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय। कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसलिए विलियम वुंट को मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। इसी क्रम में 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में वर्तमान का नाम कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की विलियम वुंट ने। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को।
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। विलियम वुंट को। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, तो 1915 में। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की? 1915 में। और कहाँ की गई? कोलकाता में। और कहाँ की गई? कोलकाता में। 1915 में। और कहाँ की गई? कोलकाता में। और किसने की? एस एन सेन गुप्ता द्वारा। एस एन सेन गुप्ता ने। किसने की? एस एन सेन गुप्ता ने। एस एन सेन गुप्ता। एस एन सेन गुप्ता ने। कब स्थापित की? एस एन सेन गुप्ता ने। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में एस एन सेन गुप्ता द्वारा स्थापित की गई। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। इस मत के समर्थक विलियम वुंट टिचनर। टिचनर कौन थे? विलियम वुंट के शिष्य। टिचनर कौन थे? टिचनर टिचनर कौन थे? टिचनर कौन थे? विलियम वुंट के शिष्य थे। इस मत के समर्थक विलियम वुंट टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, एंजिल्स वाइव्स आदि रहे। इस मत के समर्थक कौन कौन थे? विलियम वुंट टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, एंजिल्स वाइव्स आदि रहे। नोट: 1908 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद दिया। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद कब दिया? 1908 में। कब दिया? 1908 में। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद कब दिया? 1908 में। 1908 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद दिया और ये कहा कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार उसकी चेतन अवस्था का मात्र 10%, चेतन अवस्था का कितना है? 10% या 1/10वां भाग ही है, जबकि संपूर्ण व्यवहार का 90% भाग या 1/90वां भाग मनुष्य की अर्धचेतन व अचेतन अवस्था द्वारा निर्धारित होता है। तो 10% या 1/10 भाग, तो 10% या 1/10 भाग तो चेतन अवस्था में है, जबकि संपूर्ण व्यवस्था का 90% भाग या 1/90वां भाग मनुष्य की अर्धचेतन और अचेतन अवस्था है। अर्धचेतन और चेतन अवस्था कितनी है? 90% या 1/90, और चेतन अवस्था 10% या 1/10वां भाग। अतः चेतना का विज्ञान भी अमान्य हो गया। अतः चेतना का विज्ञान भी क्या हो गया? अमान्य हो गया। नंबर 4, व्यवहार का विज्ञान। नंबर 4, व्यवहार का विज्ञान। जब आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान असफल होगा तो क्या आया? व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के अंत के आरंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्या मिली? मान्यता मिली। 1914 में जॉन बर्नार्ड वाटसन को क्या कहेंगे? जेबी वाटसन। 1914 में जॉन बर्नार्ड वाटसन, जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद दिया। 1914 में जॉन बर्नार्ड वाटसन ने, जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद दिया। इस मत के समर्थन वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर आदि रहे हैं। व्यवहारवाद के समर्थक कौन कौन हैं? वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर आदि रहे हैं। दोस्तों रिपीट करते हैं। साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या है? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या है? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लोग्स। साइकी का अर्थ है सावल यानी आत्मा, और लोग्स का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन या विवेचना। इस प्रकार मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान या अध्ययन है। नोट:
साइकी लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि आरपीएससी के अनुसार यह यूनानी भाषा का शब्द है। आरपीएससी इसको किसका शब्द मानती है? यूनानी भाषा में, क्योंकि आरपीएससी में एक पर्सन एक बार आया था, तब इसको क्या माना था? यूनानी भाषा। साइकी लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि आरपीएससी के अनुसार यूनानी भाषा का शब्द है। आरंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था। 1590 में सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकल ने इस शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1590 में। और किसने किया? रुडोल्फ गोयकल ने। 1590 में रुडोल्फ गोयकल ने मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया किसने लिखी? रुडोल्फ गोयकल ने। और कब लिखी? 1590 में। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक किसे को कहा जाता है? अरस्तु। ये अरस्तु है। ये मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है या माना जाता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के रूप में गैरिट ने परिभाषित किया। अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो गैरिट ने। किसने परिभाषित किया? गैरिट ने। किसने परिभाषित किया? गैरिट ने। नंबर 1, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कब माना गया? 16वीं शताब्दी। आत्मा का विज्ञान कब माना गया? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी। आरंभ से ही 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में मान्यता मिलती रही। इस मत के समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे व गैरिट थे। इस मत के समर्थक कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और गैरिट। आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक यह मत भी अस्वीकार हो गया। नंबर 2, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 1690 में जॉन लॉक ने शास्त्रीयवाद प्रस्तुत किया। 1690 में जॉन लॉक ने शास्त्रीयवाद प्रस्तुत किया। इसने कहा कि शरीर और मस्तिष्क यानी मन के मध्य एक शास्त्रीय पाया जाता है, अर्थात शरीर के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मस्तिष्क द्वारा निर्धारित होते हैं। इटली के दार्शनिक पोम्पोलोजी ने इस मत के आधार पर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इटली के दार्शनिक पोम्पोलोजी ने इस मत के आधार पर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। समर्थक कौन थे इसके? पोम्पोलोजी, जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। जॉन लॉक, थॉमस रीड, लिबिनीज और हाब्स। नोट: 18वीं शताब्दी तक यह मत अस्तित्व में रहा, लेकिन मन के अनिश्चित स्वभाव के कारण यह मत भी क्या हो गया? अमान्य हो गया। अमान्य हो गया। चेतना का विज्ञान इसको कब कहा गया? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। इसमें कहा गया कि सभी जीवों के द्वारा किए जाने वाले उसकी चेतन अवस्था के द्वारा ही संभव है। इस क्रम में 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में वर्तमान जॉन कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। और किसने की? विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है या कहा जाता है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915। कब? 1915 में कोलकाता में। कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता में। कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता में। और किसने स्थापित की? एस एन सेन गुप्ता द्वारा स्थापित की गई। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। इस मत के समर्थक विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स सली, एंजिल और वाइल्स रहे हैं। नोट: 1908 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद दिया। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद कब दिया? 1908 में। कब दिया? 1908 में।
और यह कहा कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार उसकी चेतन अवस्था का मात्र 10% या 1/10वां भाग ही है, जबकि संपूर्ण व्यवहार का 90% भाग या 1/90वां भाग मनुष्य की अर्धचेतन और चेतन अवस्था। अर्धचेतन और चेतन अवस्था का कितना है? 90% या 1/90वां भाग, और चेतन अवस्था 10% या 1/10वां भाग द्वारा नियंत्रित होता है। अतः चेतना का विज्ञान भी अमान्य हो गया। अतः चेतना का विज्ञान भी क्या हो गया? अमान्य हो गया। व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता मिली। 1914 में जॉन ब्राड वाटसन यानी जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद दिया। इस मत के समर्थक वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर आदि रहे हैं। इस मत के समर्थक कौन थे? वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर आदि रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।